Hello students, welcome back to my channel SST by Shweta. Yes, today we will start chapter 3 of 8th class. Topic name Parliament and the making of laws. Parliament के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. उसके बाद पार्लियामेंट में स्टडी करने के बाद में हमें क्या करना है कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं. फंक्शंस मेन जो फंक्शन है उसका मेकिंग ऑफ लॉज, कैसे लॉज बनाते हैं, कैसे कानून बनते हैं, हम इस सब को आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके यस, जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में वो सब क्या है. वाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल क्यों डिसाइड करते हैं भाई. आपने देखा होगा कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, वहीं से गवर्नमेंट बनती है, वहीं से वही लॉ बनाते हैं. सब कुछ हम जो है अपने ऊपर अपने आप ही गवर्न करते हैं ना, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, तो पीपल डिसाइड करते हैं. तो क्यों करते हैं भाई पीपल, वाई शुड पीपल डिसाइड. कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपल कौन पीपल हैं जो गवर्न करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का क्या रोल है मेकिंग ऑफ लॉ में, कानून बनाने में पार्लियामेंट का रोल क्या है. हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो पीपल हैं वो कौन है. तो हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो पीपल बैठे हैं मीन्स जो एमपीज़ हैं वो कौन हैं. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पेज की साइड होते हैं. यस, वाई शुड पीपल डिसाइड. पीपल ही क्यों डिसाइड करें भाई. इसके लिए मतलब ऐसा क्यों रखा गया कि पीपल डिसाइड करें. तो पीपल डिसाइड करने का रीज़न क्या था. फर्स्ट रीज़न था हमारा, यस, ये फर्स्ट रीज़न जो था हमारा वो था ये द हार्श एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल. भाई आपने जैसा कि देखा अभी तक हमने अपनी इसको स्टडी किया हिस्ट्री को, तो इसमें पता चला कि हमारा जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ, 15 अगस्त 1947. हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कैसे हुआ था इंडिपेंडेंट. आपने हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा पूरा. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने और भी अपने जो लोअर क्लासेस में पढ़ के आ रहे होगे बेटा. तो इसे अब यहाँ कंटिन्यू करने की तो है नहीं, बस रिलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर इसको. तो 15 अगस्त 1947 को जब हम हुए तो हम कैसे हुए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत बलिदान हुए. ऐसे ही नहीं हो गया था, है ना. तो इसमें और जो शहीद हुए, जिनका बलिदान दिया गया, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने ये सब किया, इतना सब मूवमेंट्स किए, तो वो कौन थे. वो लोग डिफरेंट कास्ट से थे, डिफरेंट रिलीजन से थे. ठीक है. एंड डिफरेंट उनका स्टेटस था. मीन्स इसमें रिच पुअर, कोई भी कास्ट, लोअर हायर, ठीक है, कोई भी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब ने मिलकर कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपना मूवमेंट किया. ठीक है. तो जब हम सब ने मिलकर के इसके अगेंस्ट किया और तब जा कर के मिला, कोई 2 4 6 लोगों का तो ऐसा ये एक्ट था नहीं कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती, 2 4 6 लोग आकर के इसको अगर मूवमेंट करते, है ना, कोई स्ट्रगल करते, नहीं हो सकता था ना. तो यहाँ पर जब सभी लोगों ने किया तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें यही सब देखा गया कि भाई जब हम लड़ाई के टाइम सारे एक थे, तो अब हम डिसीज़न लेंगे अपने कंट्री के बारे में. जब हमने इसको बहुत ही मुश्किल से अचीव किया है अपने कंट्री को, तो क्या करना चाहिए, हम सबको ही मिल कर के इसको गवर्न करना चाहिए. किसी एक पर्सन को क्यों ऐसा राइट दिया जाए. एक पर्सन को देना मीन्स मोनार्की हो जाता है. तो ऐसा क्यों किया जाए कि किसी एक पर्सन को सारे राइट्स दे दिए जाएं. तो इसके लिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया. ठीक है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स जहाँ पर पीपल डिसाइड करें, पीपल अपने ऊपर अपने आप को गवर्न करें, है ना. टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी ना. तो अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए. तो यहाँ पर जो हमारा हार्श एक्सपीरियंस था, हार्श एक्सपीरियंस क्या था बेटा, जो कॉलोनियल रूल थे, अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट.
लोग क्या करते थे, फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के फियर में जीते थे एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते थे जिनके बारे में हम लोग एग्री नहीं होते थे, फिर भी हमें मानने पड़ते थे, ज़बरदस्ती मानने पड़ते थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो हमारे जो कहना चाहिए हमारे जो हमारे सुप्रीम हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने हम ये सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, तो उन्होंने ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब हम सभी को जो है इसमें पार्टिसिपेशन देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है ये, फॉर फ्रीडम मेड द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। ऐसा इसमें रूल बनाया गया, ऐसा एक नियम बनाया गया कि जितने भी हैं, ऐसे कानून बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी लोगों ने फ्रीडम को मतलब फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मींस ऑल जो हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम की, सभी लोग लगभग ले रहे थे। ठीक है, तो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो पार्टिसिपेट करेंगे मेकिंग डिसीजन में। तो यहाँ हमें आंसर मिलता है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, तो पीपल इसलिए डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलें, तो नेक्स्ट पेज में यस, thus to fulfill the dreams and aspirations of the freedom struggle after the constitution of the independent India that laid down the principle of universal adult franchise। अब भाई आप देखेंगे कि अगर ये कहा जाए, जैसे कहा ना कि सभी पीपल गवर्न करेंगे, सभी पीपल कैसे गवर्न कर सकते हैं भाई? उस टाइम भी हम लोग करोड़ से ऊपर थे। ठीक है, तो क्या है, अगर इतने सारे लोग कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना था कि उसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज का रूल किया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज मीन्स जो 18 ईयर हो जाते हैं हमारे सिटीजन, तो वो वोट करेंगे, वोट करके और अपने ही बीच में से, अपने ही सराउंडिंग में से वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपना सेंड करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मीन्स बात तो वही हुई ना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो मीन्स वो हमारी ही बात कहेगा। तो यहाँ पर दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, तो यहाँ पर सभी सिटीजन्स को, सभी एडल्ट जो सिटीजन्स थे हमारे कंट्री के, उनको राइट टू वोट, वोट का वोटिंग राइट दिया गया। नेक्स्ट है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट इसका टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल कौन? पीपल अभी जो मैंने कहा ना कि सभी पीपल गवर्न करेंगे, और उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिन पीपल ने उनको पार्लियामेंट में भेजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट, यस, द डिसीजन ऑफ पीपल that creates a democratic government and decide about its functioning। जैसा कि हमने बताया कि हम अपने में से ही क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लॉ करेंगे। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये पीपल ही हैं जो कि क्रिएट्स करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो कि इसकी फंक्शनिंग में भाग लेंगे। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ द ऑल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जब इलेक्ट होकर के जाएंगे पर्सन तो क्या बनाएंगे? पार्लियामेंट बनाएंगे। यस, पार्लियामेंट बनेगी। यस, क्या बनाएंगे वो? पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि साथ साथ कंट्रोल करेंगे एंड गाइड करेंगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, व्हाट इज़ दिस बेटा? ये पिक्चर क्या है? ये है हमारी पार्लियामेंट। अभी हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी पार्लियामेंट ऐसी है।
है नहीं, अभी एक न्यू बिल्डिंग हमारी बनी है पार्लियामेंट की, बट ये ओल्ड पार्लियामेंट की जो है अब तक चली आ रही थी वो यही बिल्डिंग है हमारी पार्लियामेंट की। इसमें सारे जो पार्टीज़ हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑल पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सारे इसमें अपना डिसीज़न मेकिंग करते हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंस करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ जो कमियां होती हैं उनको भी रोकते हैं। ये सारे काम यहाँ पर बैठ कर के होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने रिप्रेजेंटेटिव की बात देखी, वो भी इसी से रिलेट है। अब पार्लियामेंट की क्या रोल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी पार्लियामेंट का रोल क्या है, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का रोल है नंबर 1, हम देखते हैं यहाँ पर, यस, द कंट्री इज़ डिवाइडेड। अब इलेक्शन की बात पर आ रहे हैं हम, क्योंकि पहले पीपल इलेक्ट होंगे, मेंबर्स इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होने के बाद ही तो वो पार्लियामेंट में जाएंगे। यहाँ से हमारा उसके बाद ये सब इलेक्शंस के बाद डिसीजन मेकिंग शुरू होगा, लॉ मेकिंग शुरू होगा, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल है लॉ मेकिंग, ठीक है। तो कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू numerous constituencies and each of these constituencies elect one person to the parliament। अब constituency, एक ये न्यू वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है constituency। क्या है ये constituency? तो constituency क्या है ये? constituency means आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम MP लेवल की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तो constituency किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में, और वो 2-3 वो मिला सकते हैं, जैसे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र, वैसे हिंदी में इसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे वो तहसील लेवल की चीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब इसमें, टाउन एरिया, ये सब इसमें कंबाइंड कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी से वन पार्टी का वन पर्सन जो है स्टैंड करता है, खड़ा होता है इसमें कंपटीशन में, कंपटीशन मीन्स इलेक्शन में, और यहाँ से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन विनर हो करके जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन विनर बन के जाएगा, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का हो चाहे वो, ठीक है। एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट वन पर्सन टू द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। तो एक बार जब ये इलेक्टेड होकर के जाते हैं, इलेक्टेड होकर के जाएंगे, उसके बाद क्या बनते हैं, ये एमपीज बन जाते हैं। एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बन के जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट है हमारा, यस, नंबर 3, These MPs together make up the parliament. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाउसेस कह सकते हैं इसमें, लोअर हाउस, ठीक है, एंड अपर हाउस। अपर हाउस इज़ कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज़ कॉल्ड लोकसभा, ठीक है। निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे 2 हाउसेस हैं हमारी लोकसभा, हमारी पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पर हमें पता चला कि पार्लियामेंट जो है, अब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट क्या है, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा फेथ है, ऐसा विश्वास है, जिससे लोगों का जो मन है, लोगों का जो विश्वास है हमारी डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को समझे, हम लोगों को अपनी डेमोक्रेसी में पूरा फेथ हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या है, दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। ये वो जगह है पार्लियामेंट जहाँ पर पीपल जो है पार्टिसिपेशन करते हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और गवर्नमेंट को अपने कंसेंट देते हैं, है ना। गवर्नमेंट बनती है पीपल के कंसेंट से ही गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट का रोल क्या है। ओके, नेक्स्ट, यस, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनी,
जैसा कि बताया आपको कि पार्लियामेंट बनी कैसे, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना। तो यहाँ से, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो एमपीज़ कहलाते हैं, दोनों के ही मेंबर, तो वो एमपीज़ आए कहाँ से आए भाई, वो आए थे, हमने रिप्रेजेंट किए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमने इलेक्ट करके उनको भेजा। तो आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब पार्लियामेंट के जो फंक्शन होते हैं स्टार्ट यहाँ से, अब लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है, अब वो धीरे धीरे समझ आ रही होगी ना आपको, ये स्टेप बाय स्टेप है बेटा, ठीक है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको। तो क्या है, इसको क्या करना है, नंबर 1, यस, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले ये नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, आगे आगे हम बताएंगे आपको कैसे सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, कैसे गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। एंड नंबर 2, यस, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट लॉ मेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट को पहले तो इलेक्ट करना है, कैसे इलेक्ट हुई, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनी, उन्हीं एमपीज़ में से जो हमने रिप्रेजेंट किए उनमें से ही गवर्नमेंट बनी, और फिर उनको कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल भी किया, गाइड भी किया, और सारी चीज़ों को अवगत भी कराया, इन्फॉर्म भी किया। तो ये सारी चीज़ें आगे हम जानने वाले हैं, यस। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होती है, कैसे बनती है नेशनल गवर्नमेंट, यस। तो यहाँ हम फर्स्ट नंबर पर हैं, यस, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पहले तो हम समझ लें कि पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट हैं पार्लियामेंट में। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी राज्यसभा का नेम मैंने बताया, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। एंड थर्ड इसमें क्या है, लोकसभा, यस, जिसको हम निम्न सदन या लोअर हाउस कहते हैं। तो ये 3 चीज़ हैं पार्लियामेंट में। अकेली पार्लियामेंट क्या है चीज़, पार्लियामेंट अकेला नहीं है, इसके अंदर ये 3 कंसिस्ट हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज लोकसभा, ठीक है। अभी हम लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा क्या है, लोकसभा है हमारा फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू form the government in Lok Sabha, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected people, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, एंड 2 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड। अब नॉमिनेटेड कौन करता है, नामांकित करना, नामांकित कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं इसमें। और 543 कहाँ से गए भाई, 543 गए जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी ना, पहले लास्ट पेज पर जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 पर्सन जो है वो विन करके जाता है, जीत करके जाता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। और ऐसे ही 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी पूरे इंडिया के अंदर, और 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 मेंबर जो है वो विनर होकर के जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 543, और 2 ऐड हो जाएंगे इसमें, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हमारा हो गया लोकसभा का, कैसे बनी लोकसभा, है ना। अब आगे, पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर। अब इसमें से गवर्नमेंट बनती है लोकसभा में से, तो कैसे बनेगी, लोकसभा में से गवर्नमेंट बनेगी, कम से कम 272 मेंबर्स या इससे ज़्यादा मेंबर्स जो है किसी भी पार्टी के वो विनर होने चाहिए। मीन्स तब वो पार्टी क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी पार्टी, मेजॉरिटी बहुमत वाली पार्टी, ठीक है ना। उसी पार्टी की, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। ओके, नेक्स्ट, इफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर। कभी कभी भाई ऐसा भी होता है कि अब पार्टीज़ तो हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ये वाला जो पॉइंट है, पार्टीज़, पहले पार्टीज़ कम थी, अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो बनती चली जा रही हैं। तो क्या है कि, और पीपल भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको वोट दें, इसको, तो बहुत सारी पार्टीज़ के होते हुए कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ही नहीं आ पा रही है। तो जो मेजॉरिटी में पार्टी नहीं आएगी, मीन्स तो क्या गवर्नमेंट नहीं बनेगी, गवर्नमेंट तो बनेगी भाई, 272 तो चाहिए। अगर किसी के 272 नहीं आए तो क्या होगा, तो क्या होता है,
कोलिएशन गवर्नमेंट बना दी जाती है। अब कोलिएशन गवर्नमेंट क्या है? तो कोलिएशन गवर्नमेंट क्या है? इट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिस इज़ नोन एज ए कोलिएशन। यानी कि जब कभी 272 वाला ये जो डाटा है ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं कि 2 या उससे अधिक भी पार्टी मिला करके और अपने आप को जा कर के प्रेजेंट करते हैं किसके? प्रेसिडेंट के पास, कि हम लोग मिल कर के गवर्नमेंट बनाने के मतलब हम एबल हैं, बना सकते हैं, हम योग्य हैं। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट उनको ये सर्टिफाई कर देते हैं, देख लेते हैं कि ये बना सकते हैं, तो उनको अप्रूव कर देते हैं और तब इनकी गवर्नमेंट बनती है। दिस हैपन्स इफ एनी सिंगल पार्टी कांट गेट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। ये कब होता है? जबकि कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो विन नहीं कर पाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हमारा। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, अभी हमने देखा ना मेजॉरिटी पार्टी, यस, मेजॉरिटी पार्टी क्या करती है? अपना एक लीडर बनाती है और उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उनकी पार्टी का जो भी लीडर होगा तो कौन करेंगे उसको अपॉइंट? प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। नेक्स्ट, फ्रॉम द एमपीज़ हु बिलोंग टू हर पार्टी। जो भी एमपीज़ होते हैं उनकी पार्टी के, जैसे कि बीजेपी ही है अभी, तो इनकी पार्टी के जितने भी एमपीज़ होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? उनको सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, यानी कि विद हर हिम जो भी है, ठीक है। तो वो उनको क्या करते हैं? फिर उनको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया किसको? प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के पर्सन्स को, एमपीज़ जो हैं उनको डिफरेंट जो पोस्ट देते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्री देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बनती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये लोकसभा हमने स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे राज्यसभा को। दिस इज़ द अपर हाउस ऑफ अवर पार्लियामेंट। ओके, द राज्यसभा functions primarily as the representative of the states of India in the parliament। ये जो राज्यसभा है ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होती है? जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, सब के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। ये कानून नियम जो है बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन करती है। एंड ए बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। और कोई भी जो रूल है वो लॉ बनता है, बिल जो है लॉ बनता है। कब बनता है? जबकि इसकी कंसेंट मिल जाए, यानी राज्यसभा की स्वीकृति मिल जाए तब ही बनता है। दोनों की सामान्य स्वीकृति से, दोनों की जो जनरल इनकी कंसेंट होगी तब जाकर के कोई रूल बनेगा, लॉ बनेगा। और द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, आप देख रहे होंगे, जैसे कोई भी स्टेट है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, सबके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब हैं। कई काउंसिल असेंबली दोनों हैं, कई असेंबलीज़ हैं ओनली। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं इनको कौन इलेक्ट कर रहा है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट के, वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें से, और 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। याद रखना है हमें कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, एंड लोकसभा में कितने? ओनली 2 बाय द प्रेसिडेंट। ये हमारे नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये नॉमिनेटेड कौन लोग हो सकते हैं? जैसे कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई मतलब ऐसे सेलिब्रिटी टाइप से इसमें हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इस पार्लियामेंट का और क्या रोल है? गवर्नमेंट भी बन गई इसी में से, लेकिन सारे तो नहीं गए ना, कुछ तो इसमें से बचते हैं। तो वो सब क्या करते हैं? उनका क्या वर्क है? उनका वर्क क्या है? टू कंट्रोल, गाइड
एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करना, गाइड भी करना और सारी बातों को इन्फॉर्मेशन देना भी और लेना भी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल क्या है? द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब इनका सेशन चल रहा होता है, जैसे सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, ऑल टाइम नहीं रहता भाई, इसके अलग अलग टाइम पर सेशंस होते हैं। तो जब इसका सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसका बिगन्स जब होता है तो क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर, इसको हमारे पार्लियामेंट की लैंग्वेज में कहें तो प्रश्नकाल बोलते हैं। प्रश्नकाल मीन्स यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, किससे? गवर्नमेंट से। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे। एंड थ्रू क्वेश्चन आवर आवर एमपीज़ कैन ब्रिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसमें कैसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर माना एजुकेशन मिनिस्टर को उठा लिया उन्होंने, तो एजुकेशन मिनिस्टर से उस एजुकेशन की एनईपी लग रही है अभी, तो एनईपी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में सारे डाटाज जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर को पता होने चाहिए, होते हैं, वो उनके सबके आंसर देते हैं। जो भी मिनिस्टर्स हैं, जिस भी मिनिस्ट्रीज़ की बात की जाए, उनको सेटिस्फाई करते हैं कि मीन्स ये जो बात है उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, उसका उनको सही अप्रोप्रिएट आंसर देना है। थ्रू क्वेश्चन आवर एमपी कैन ब्रिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़। यस, तो इसमें जो कुछ लोग हैं, कुछ पीपल हैं, मीन्स एमपीज़ जो हैं कुछ, वो अपोजिशन पार्टी में भी बैठते हैं ना। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है? हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़, कई कई पॉलिसीज़ उठा लेती है, उनकी कमियां दिखाती है उसमें कि क्या आपने ये गलती कर दी, इसमें ये कर दिया। एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और अपनी पॉलिसीज़ को भी उनसे डिस्कस करते हैं। दिस हेल्प इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो भाई ये क्वेश्चन आर जो है, यस, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इससे बहुत अच्छे से चल पाती है, क्योंकि अगर इनसे गवर्नमेंट में एक बार कोई सेलेक्ट हो गया तो यानी कि 5 ईयर के लिए वो अपनी मनमानी करेगा? नहीं, यहाँ मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि जो और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं या और एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, वो उनसे क्वेश्चन करेंगे ताकि वो लोग भी अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है इसका, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसिस। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल जो डीलिंग है उसमें इनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट कोई भी डिसीज़न अगर लेती है तो इसमें इनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार इनकी गवर्नमेंट बन गई तो बन गई, बाकी जो रह गए उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका भी बहुत रोल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है द एमपीज़ एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। जो एमपी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के, उन सबका बहुत ही अहम रोल है कंट्रोलिंग में, गाइडिंग में, इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। ये ओके, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? अंडरस्टूड? यस। तो अभी हमने ये यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे का कि किस तरह से जो है लॉ बनते हैं, ठीक है। तो हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, ये सब जो है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।